सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व मापन। पर्सनैलिटी को हम कैसे मापते हैं, कैसे पता लगाएंगे किस बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है और क्यों है, तो उसे हम व्यक्तित्व मापन कहते हैं। ये क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं और कौन कौन सी विधियां होती हैं व्यक्तित्व मापन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। व्यक्तित्व मापन होता क्या है, ये भी पूछ लेते हैं आपसे। किसी व्यक्तित्व का मापन करना या किसी व्यक्तित्व के व्यक्तित्व को जानना, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना कैसा है, उसे हम व्यक्तित्व मापन बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं। व्यक्तित्व मापन से तात्पर्य एक ऐसे परीक्षण से है जिसके माध्यम से हम यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि किसी व्यक्ति में कौन कौन से शील गुण उपस्थित हैं तथा उनका स्वरूप कैसा है। व्यक्ति को कोई जो व्यक्तित्व होता है, किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसे अनेक गुणों या अनेक विशेषताओं का संगठन माना जाता है। व्यक्तित्व मापन के द्वारा हम उस व्यक्ति के उन गुणों और विशेषताओं का पता लगाने का प्रयास करते हैं जिससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है। यह व्यक्तित्व मापन होता है। अब व्यक्तित्व मापन के क्या लाभ होते हैं वो भी आपके पेपर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, यह भी आप लिख सकते हैं। व्यक्तित्व मापन के क्या लाभ हो सकते हैं, इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है, इससे व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इससे छात्र के व्यक्तित्व को जानकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, इससे छात्र को उचित निर्देशन दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, इससे विभिन्न पदों के लिए व्यक्तित्व के चयन किया जा सकता है। जो नैदानिक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें सहायता मिलती है। छात्र के व्यवहार को समझने में आसानी होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में बहुत लाभदायक होता है और व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो ये लाभ होते हैं व्यक्तित्व मापन के। अब व्यक्तित्व मापन की विधियों की बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व मापन क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो उसे हम व्यक्तित्व मापन बोलते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली तो होती है प्रत्यक्ष विधियां, दूसरी होती है हमारी प्रक्षेपी विधियां। प्रत्यक्ष विधियों में तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा सा उस बच्चे का टेस्ट ले लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं और उस बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं। ये होती है हमारी प्रत्यक्ष विधियां। प्रक्षेपी विधियां क्या होती हैं, ये व्यक्ति के अंतर्मन में छुपी हुई बातों को बाहर निकालने का कोशिश करती हैं। प्रक्षेपी विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्ति के अंतर्मन में जो इच्छाएं, उनकी बातें जो छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं उनके अंतर्मन में, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्षेपी विधि होती है। देखो प्रक्षेपी विधि में हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं बालक भी कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था, कोई बालक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब उसकी लगी नहीं, फिर वह बिजनेस करने लगा तो बिजनेस भी उसका अच्छा नहीं चला, तो वह हताश निराश रहने लगा। तो प्रक्षेपी विधियों के द्वारा हम उस बालक की उन इच्छाओं को जानने की कोशिश करते हैं, इस बालक की क्या क्या इच्छाएं थी, ये इच्छाएं इस व्यक्ति को के व्यक्तित्व को क्यों किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। लेकिन प्रत्यक्ष विधि में हम सीधा सीधा बालक के व्यवहार का अवलोकन कर लेते हैं, उसका टेस्ट ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन उससे पूछ लेते हैं और उससे अंदाजा लगाते हैं। ये अंतर होता है इन दोनों में। प्रत्यक्ष विधियों के माध्यम से जो व्यक्तित्व का निरीक्षण हम किस प्रकार करते हैं, व्यक्ति का निरीक्षण कर लेते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे टेस्ट ले लेते हैं, उसका इंटरव्यू ले लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं। और 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आरबी कैटल ने दिया था, ये पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट। तो ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट, तो ये टेस्ट होते हैं, हम बच्चों के ले लेते हैं। प्रक्षेपी विधियों में हम क्या करते हैं, बच्चों के अंतर्मन में दबी हुई इच्छाओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं और उससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्षेपी विधियां होती हैं कुछ, टैट, कैट, सीपीटी, आईबीटी, ये होती हैं प्रक्षेपी विधियां। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रक्षेपी विधियों के बारे में आपके पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहली विधि है हमारी प्रक्षेपी विधि टैट, जिसे हम थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट बोलते हैं। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, हिंदी में इसे प्रसंगात्मक बोध परीक्षण बोलते हैं। प्रक्षेपी विधियों में हम क्या करते हैं, बच्चों को कुछ चित्र दिखाते हैं, बच्चे उन चित्रों की व्याख्या करते हैं कि इन चित्रों में क्या हो रहा है। बच्चों से पूछते हैं कि इस चित्र को देखो और आप बताओ इस चित्र में क्या हो रहा है, अपने विचार रखो। बच्चे अलग अलग चित्रों को देखते हैं और उन चित्रों पर अपने विचार रखते हैं। उन विचारों के द्वारा हम ये अंदाजा लगा लेते हैं उस बच्चे के अंतर्मन में कौन कौन सी इच्छाएं दबी हुई हैं और उसका व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, इसका चित्र दिखाते हैं हम किसी बच्चे को, वह बच्चा बोलता है इसकी मम्मी ने पिटाई लगाई होगी इस वजह से पढ़ रहा है, या ज़बरदस्ती पढ़ाया हुआ है इसे पढ़ने के लिए। कोई कहता है कि इसे पढ़ना अच्छा लगता है तो यह अपनी मर्जी से पढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम बच्चों की जो बातें होती है उनसे अंदाजा लगा सकते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है। जो हमारी
प्रक्षेपी विधियाँ होती है उनमें इस प्रकार चित्र वगैरह ही दिखाया जाता है। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण टैट के बारे में पढ़ते हैं। इस परीक्षण का निर्माण मुर्रे तथा मॉर्गन ने किया था। यह परीक्षण 14 वर्ष की उम्र और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए था। 14 से लिए था, 14 साल का जो बच्चा है 13+ के जो बच्चे हैं उनके लिए था ये टेस्ट। इस चित्र में कुछ कार्ड चित्रों को दिखाया जाता था। इस परीक्षण में कुछ चित्रों को दिखाया जाता था जिन पर कुछ चित्र बने हुए थे। इन चित्रों को व्यक्तियों को दिखाकर उनके विचारों को जानना चाहता था कि आप अपने विचार दीजिए। टोटल 31 कार्ड दिखाए जाते थे इस परीक्षण में। 10 कार्ड लड़कों के लिए होते थे, 10 कार्ड लड़कियों के लिए होते थे, 10 कार्ड कॉमन होते थे जिन पर दैनिक समस्याओं से संबंधित कुछ चित्र छपे होते हैं। एक कार्ड खाली होता था जिस पर कोई चित्र नहीं होता था। देखो 31 कार्ड होते थे, टोटल 31 कार्ड होते थे इस परीक्षण में। 31 में से हर व्यक्ति को कितने दिखाए जाते थे? लगभग 21 दिखाए जाते थे, क्योंकि 10 तो कॉमन होते थे और 10 लड़के लड़की के लिए अलग अलग होते थे और एक ब्लैंक होता था। उन्हें दिखाकर जो व्यक्ति होते थे, लड़के लड़कियां होती थी, उनके विचार जाने जाते थे कि आप इस चित्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस चित्र में क्या हो रहा है। लड़के लड़कियां व्याख्या करते हैं कि इस चित्र में ये हो रहा है, उससे हम उस लड़के का या लड़की के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। एक ब्लैंक दिखाते थे जिस पर कोई चित्र नहीं होता था। हम उनसे कह देते थे कि आप बताओ आप क्या बनाना चाहेंगे, इन चित्रों को देखकर एक आइडिया सा आपकी इस पे आप क्या बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चे की जानकारी लेते थे। दूसरा होता है बालक बोध परीक्षण। ये बच्चों के लिए था, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे हम कैट बोलते हैं। इसमें भी कुछ चित्र हम दिखाते हैं, लेकिन इन चित्रों में व्यक्ति कुछ क्रियाएं नहीं कर रहे। जो हमारा टैट होता है इसमें व्यक्ति कुछ क्रियाएं कर रहे होते हैं, व्यक्तियों के चित्र दिखाते हैं। लेकिन कैट में क्या होता है, हम जानवरों के चित्र दिखाते हैं। जानवर घरेलू काम कर रहे हैं कुछ, और उनके चित्र हम बच्चों को दिखाते हैं। जैसे मुर्गी वगैरह कर रही है, ये हमारे बंदर वगैरह कुछ काम कर रहे हैं, इनके चित्र बच्चों को दिखाते हैं और बच्चों से उनकी राय लेते हैं कि आप बताइए इस चित्र में क्या हो रहा है, अपने विचार रखिए इस चित्र के बारे में। और जो बच्चे जैसा विचार रखते हैं वैसे उसका व्यक्तित्व के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड बैलेक और सोरेल बैलेक ने किया था। यह 3 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। इसमें 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता था जिन पर जानवरों के चित्र होते थे जो घरेलू कार्यों में व्यस्त होते थे। इन चित्रों पर बच्चों की राय ली जाती थी जिससे उनके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। ठीक इसी प्रकार का होता है CPT, एक टेस्ट होता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, बादल चित्र परीक्षा। इसमें क्या होता था, बच्चों को 3 कार्ड दिखाए जाते थे जिसमें बादल होते थे, बादल के चित्र बने हुए होते थे, उनसे बच्चों के विचार लिए जाते थे। ठीक इसी प्रकार के एक IBT टेस्ट होता है, इंक ब्लॉक टेस्ट, शॉर्ट सा शाही धब्बा परीक्षण। इसमें इस प्रकार के चित्र होते थे। टोटल 10 कार्ड होते हैं, इसमें 10 कार्ड होते हैं टोटल IBT में। 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 5 कलर होते हैं। बच्चों को दिखाए जाते हैं, वे इंक से कुछ चित्र बनाए हुए होते हैं उन कार्ड पर, बच्चों से उनकी राय ली जाती है। इसका निर्माण हरमन सोर्सा ने किया था और CPT का निर्माण किसने किया था, स्टर्न ने किया था। तो ये इस प्रकार टेस्ट होते हैं हमारे जिनके द्वारा हम व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अब आप समझ गए होंगे जो हमारे प्रक्षेपी विधियाँ होती हैं और प्रत्यक्ष विधियाँ क्या होती है। प्रत्यक्ष विधियों में तो हम सीधा सीधा टेस्ट ले लेते हैं। प्रक्षेपी विधियों में बच्चों को हम कुछ चित्र दिखाते हैं और बच्चों की इच्छाओं को जानने की कोशिश करते हैं। उनकी इच्छाएं कैसी रही हैं बचपन से लेकर अब तक, क्या क्या बातें उनके अंतर्मन में दबी हुई हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, जिनसे हम उनके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। आई होप आप व्यक्तित्व मापन की विधियों को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।